हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले देखेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से और अच्छे से सरफेस एरिया निकाल पाएंगे क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो आइए सबसे पहले क्यूबॉइड की शेप को समझते हैं। हमारा जो क्यूबॉइड है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसी तरह से एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं और जब इन दो रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो बॉक्स की शेप बनती है इसी को हम क्यूबॉइड कहते हैं। चलिए आइए इस क्यूबॉइड को हम नेम किए देते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला जो सरफेस है इसको हम नेम करते हैं A B C D, और ये वाला जो हमारा बैक साइड का है इसको हम नेम करते हैं E F G H। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होती हैं, 6 सरफेसेस। इन सरफेसेस को मैं नेम वाइज आपको बताता हूँ। जो हमारी पहली वॉल है वो है ABCD। ये एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो अपोजिट वॉल है वो है EFGH। ये बैक साइड की जो वॉल है वो हमारी दूसरी सरफेस है। अब हम साइड वाली वॉल्स को लेते हैं BFGC। और जो हमारी फोर्थ वॉल है वो है AEHD। इन 4 वॉल्स के अलावा एक हमारा फ्लोर आता है जिसका नेम यहाँ पर है DHGC। और फ्लोर के जस्ट अपोजिट जो अपर सरफेस है या रूफ जिसे आप कहते हैं वो है AEFB। तो सभी लोग आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 6 सरफेसेस हैं और पूरी जो 6 सरफेसेस हैं वो सभी की सभी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो आइए हम डिसाइड करते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है। इसकी लेंथ DC L एज्यूम करते हैं। जो इसकी ब्रेथ है मान लीजिए वो B है और हाइट H है। जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है इनको हमने स्मॉल लेटर्स में डिनोट किया है। तो DC जो एज है वो अपने पैरेलल जितनी भी एजेस हैं उन सभी के इक्वल होगी। DC इज इक्वल टू HG इक्वल EF इक्वल AB। इसी तरह से ये वाली जो एज आप देख रहे हैं CG, ये अपने पैरेलल सभी एजेस के इक्वल होगी। CG इक्वल BF इक्वल AE इक्वल DH। और जो थर्ड एज हमारी है वो है FG, जिसकी लेंथ हमने यहाँ H ली है, और वो FG इक्वल होगी BC इक्वल EH इक्वल AD। तो एक एक करके हम इन 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एरोज लगा देते हैं जिससे पता चले कि कहाँ से कहाँ तक की लेंथ कितनी है। तो आइए सबसे पहले ABCD का एरिया निकालते हैं। ये हमारी ABCD जो रेक्टेंगल है, जो सरफेस है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लेंथ L है और जो ब्रेथ है वो हाइट H के इक्वल है। तो इस सरफेस का जो एरिया आएगा वो आएगा L इंटू H। इसके बाद इसकी अपोजिट साइड जो है EFGH, अपोजिट सरफेस, उसका भी एरिया इसके सेम होगा। तो हम इस LH को डबल कर सकते हैं जिसमें इन दोनों का एरिया इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जो ये थर्ड सरफेस है BFGC, इसकी लेंथ को हम B और हाइट को H लेके इसका एरिया निकाल सकते हैं जो होगा B इंटू H। और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसके अपोजिट वाली सरफेस AEHD का एरिया होगा। तो इन दोनों का एरिया BH प्लस BH यानी 2BH हो जाएगा। अब
फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L इंटू बी, और फ्लोर का एरिया रूफ के एरिया के इक्वल होगा, तो 2 टाइम्स L इंटू बी। अब अगर हम इन ऑल 6 सरफेसेस के एरियाज़ को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल। आइए दोस्तों, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो जो लेटरल सरफेस है उसमें केवल फ्लोर और रूफ का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल, एक वॉल हमारी LH है यानी 2LH, दोनों अपोजिट वॉल्स का एरिया, और दूसरी जो हमारी वॉल है वो BH है, तो 2BH इसमें ऐड कर देंगे। जब हम 2 एंड H कॉमन लेंगे तो L प्लस B ब्रैकेट में रह जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू H ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। इसे आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2L प्लस बी ये हमारे फ्लोर का पेरीमीटर है, और अगर इस पेरीमीटर को हम हाइट H से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाता है। तो इन दो फॉर्मूला को समझने के बाद आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन है लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। L is 10, B is 12, H is 14 सेंटीमीटर्स। यूनिट्स जरूर लिखिएगा। आइए अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स 2 टाइम्स 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 10। 2 टाइम्स 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। 14 टू ज़ा 28, 14 वन ज़ा 14 प्लस 2 16, 168 प्लस 140। आइए इन तीनों को ऐड करते हैं। 100 100 100 300, 60 40 100 यानी 428। इसका डबल करेंगे तो 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ L और B का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसलिए जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा उसकी यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, आइए लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला रखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू H, और 2 टाइम्स L प्लस बी इज 10 प्लस 12 इंटू H 14, दैट इज 2 टाइम्स 12 प्लस 10 is 22 into 14. 14 2s are 28, 2s are 56, carry 5, 56 plus 5, 61, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने इस क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से आप इसके और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जितनी भी यहाँ पर एजेस दी हुई हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किसी की यूनिट सेम नहीं है तो आप उस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे और फिर सेम यूनिट में रखेंगे। आइए एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल और लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:1। अब हमें यहाँ डायमेंशंस गिवन नहीं है, डायमेंशंस का रेशियो गिवन है।
आइए रेशियो लिख लेते हैं। L रेशियो B रेशियो H इज गिवन 5:3:1। और इस रेशियो के बाद उसने हमें दिया हुआ है कि जो ये लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो है, ये जिस क्यूबॉइड का है उस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो 414 मीटर स्क्वायर है। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, TSA is given 414 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमें लेंथ ब्रेथ हाइट का एक रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस रेशियो को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में। तो हम एज्यूम करेंगे लेट L be 5K। K इज ए कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लेंगे। B be 3K and H be only 1K, that is K। तो हमने यहाँ पे L, B और H को एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करके इनकी हमने लेंथ्स एज्यूम कर ली हैं। अब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, आइए इसका फार्मूला पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला ऑफ TSA इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। TSA की वैल्यू 414 गिवन है। 2 टाइम्स, आइए L और B को मल्टीप्लाई कीजिए। 5K मल्टीप्लाइड बाई 3K, दैट इज 5 3 15K स्क्वायर, प्लस B और H को मल्टीप्लाई करेंगे 3K स्क्वायर, प्लस H एंड L को मल्टीप्लाई करेंगे 5K स्क्वायर। 414 इक्वल्स 2 टाइम्स, जरा देखिए कितने K स्क्वायर्स हो गए। 5 3 8 प्लस 15 23K स्क्वायर। सो 46K स्क्वायर इक्वल्स 414 और द वैल्यू ऑफ K स्क्वायर इज 414 डिवाइडेड बाई 46। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 414 को डिवाइड करना है 46 से, तो 6 8 40, 4 8 32, यानी 9 टाइम्स लगभग आना चाहिए। 9 6 54, कैरी 5, 9 4 36 प्लस 5, यस 46 9 तो K स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ K इज प्लस माइनस 3। अब जो -3 वैल्यू है उसको हम लीव आउट कर देंगे, क्योंकि K हमने एक कांस्टेंट लिया है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 531, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आएगी, और ये सभी लेंथ्स हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए K की वैल्यू हम -3 नहीं लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें L की वैल्यू गिवन थी 5K, K यानी +3 लेके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 दैट इज़ 15 मीटर्स। B इज़ 3 × 3 that is 9 meters and H is K that is 3 meters। तो फ्रेंड्स ये हमारी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइड की हमने फाइंड आउट कर ली हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेशन है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कैलकुलेशन आपने फास्ट कर ली तो आपको हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा, हमेशा एक एडवांटेज रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, पेपर को सॉल्व करते हुए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए वुडन बॉक्स हुज शेप इज ऑफ अ क्यूब एंड इफ द एज ऑफ द बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर। अभी हमारा ये क्यूबॉइड था, अब हमने एक क्यूब ले लिया है जिसकी एज हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्यूब ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी ऑल एजेस इक्वल होती हैं। तो यहाँ जो हमारा क्यूब है इसकी सारी एजेस 12 सेंटीमीटर गिवन हैं। अब इस 12 सेंटीमीटर एज वाले बॉक्स का सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि क्यूब में 6 सरफेसेस हैं जैसे क्यूबॉइड में थी, और यहाँ ये सारी सरफेसेस स्क्वायर के शेप में है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। अब सारी की सारी सरफेसेस इक्वल हैं, यानी 6 इक्वल सरफेसेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा
6 टाइम्स एरिया ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो a की वैल्यू हम 12 यहाँ पुट करते हैं, तो TSA की वैल्यू आती है 6 इंटू 12 स्क्वायर, 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है। आइए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको एज गिवन नहीं होगी, एज आपको फाइंड करनी होगी और टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में से कुछ गिवन होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें दिया हुआ है एक क्यूबॉइड है, क्यूब का क्वेश्चन क्या इसमें है कोई? फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द सरफेस एरिया। नो, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन इक्वल टू 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आइए देखते हैं, मैंने ये ऐसे ही नंबर ले लिया है आर्बिट्रेरली। फार्मूला पुट करते हैं, TSA ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, 1350 इक्वल 6 इंटू a स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हमें फाइंड करनी है, तो 1350 को डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12, 15, 6 2 ज़ा 12, 3, 6 5 ज़ा 30। ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। तो हमने इसकी साइड या एज फाइंड आउट कर ली है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। बस आपको ये देखना है कि जो भी रूम है या जो बॉक्स है उसकी एजेस कितनी हैं। एक फार्मूला और इसमें आता है, कभी कभी आपको एक रूम की डायमेंशंस गिवन होती हैं L, B एंड H, और पूछा जाता है कि इस रूम में जो सबसे लंबी एक स्ट्रेट रॉड रखी जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी। तो आइए देखते हैं। इस कॉर्नर A को जब आप इस कॉर्नर G से मैच कर देंगे इस तरह से, तो इस क्यूबॉइड का एक डायगोनल आ जाएगा, और ये जो डायगोनल होता है यही वो सबसे लंबी लेंथ होती है जिस लेंथ की रॉड को आप इस रूम में या इस बॉक्स में फिक्स करके रख सकते हैं। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इस डायगोनल की लेंथ होती है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहां हमें किसी रूम की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सारी एजेस दी होती हैं या डायमेंशंस गिवन होती हैं, और उसके अलावा उसमें हमें पेंट करना होता है या कोई और काम करना होता है। तो मान लीजिए पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वो एरिया फाइंड आउट करेंगे जितने एरिया पे पेंट करना है। उसके लिए हमें फ्लोर को छोड़ना होगा। कभी कभी रूफ इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि कोई बॉक्स है मान लीजिए जिसमें हमें अंदर की साइड में पेंट करना है, तो उसका जो फ्लोर है वो इंक्लूड होगा और उसकी 4 वॉल्स इंक्लूड होंगी। कुल मिला के हमें केवल 5 सरफेसेस पे ही पेंट करना होता है। तो उन सरफेस का एरिया निकाल कर ऐड करने के बाद जो भी उसकी रेट होती है, जिस दर से हमें पेंट कराना होता है, उस रेट से हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाती है। तो आपको हम छोड़ते हैं यहीं पर इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ में। आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।